श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। बाबा काल भैरव मंदिर उज्जैन। हेलो है सभी को, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता द्विवेदी हुनर मेरा नज़रिया आपका में। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है पार्किंग से। तो जाहिर सी बात है, आप समझ ही गए होंगे थोड़ा सा रिकैप देख के कि मैं कहाँ आई हूँ। तो हम लोग आ गए हैं उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। और सबसे पहले ये भक्तगणों को तिलक चंदन लग रहा है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे बड़े बड़े भक्तगण आए हुए हैं आज यहाँ पे। तो ये लोग एकदम शिवमय भक्त बन के चल रहे हैं, तो सबको ये तिलक चंदन लग गया। और अब हम चल रहे हैं दर्शन करने। तो दर्शन के पहले बाबा के लिए फूल माला और प्रसाद लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बाबा के लिए फूल ले रहे थे, तो वो बता रहा था कि एक ये शाम का फूल है और ये वाला जो मैंने टच किया है वो ताज़ा फूल का माला है। तो हमने बोला भैया ताज़ा ही फूल का माला दो, शाम वाला नहीं चाहिए। तो ये बाबा के लिए हमने अच्छे से एकदम खुशबू वाली फूल की माला ली, एकदम ताज़े ताज़े फूलों की, सुबह सुबह का ही आया हुआ था। और प्रसाद लिया और ले करके हम लोग अब आगे बढ़ेंगे दर्शन के लिए। तो यहाँ से प्रसाद और फूल सब हम ले लिए। और जब हम जाते हैं तो मतलब यहीं से मैं तो फूल माला लेती हूँ, इसी दुकान से। बहुत अच्छा अच्छा माला इनके पास रहता है। और अब लेके हम लोग प्रवेश कर चुके हैं बाबा महाकालेश्वर के प्रांगण में, मंदिर क्षेत्र में, और जा रहे हैं अब मंदिर के अंदर। तो यहाँ से अब हम मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं। और यहाँ जाके भगवान ने मुख किस लिए दिया है कि थोड़ा सा बाबा का जयकारा लगाएं, उनका नाम जप करें, तो मैं वही कर रही हूँ। और बाबा की कृपा देखिए, जैसे हम लोग मंदिर में पहुँचे तो सबको पता ही है, मैंने अपने ब्लॉग्स में बता ही दिए हैं कि उज्जैन में जो महाकाल जी की आरती होती है वो 5 बार होती है। तो जैसे हम लोग पहुँचे 11:15 होने वाला था और बाबा की आरती शुरू हो गई थी। तो हम लोग गर्भगृह के बस चंद कदम की दूरी पे लाइन में खड़े थे। और उस समय दर्शन रोक दिया जाता है। जो लोग अगर बाबा के सामने रहते तो वहीं रहते हैं, वहाँ से वो लोग आरती का मतलब ये सौभाग्य उठाते हैं। तो हम लोग भी मंदिर प्रांगण में थे और बाबा की आरती हो रही थी। और अब दर्शन करने के बाद मैं बाहर आई हूँ। तो ये है मंदिर का ऊपर का हिस्सा, और इसके ऊपर ही है नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो मैं पिछली बार गई थी। तो नाग पंचमी के दिन होता है जो दर्शन, तो मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन किए। धूप बहुत तेज़ था, मतलब गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, इतना तेज़ धूप था। और इतना हम अपने आप को खुशनसीब समझ रहे थे कि हम लोग जैसे दर्शन के लिए पहुँचे तो मात्र 20 कदम की दूरी पे हम लोग अभी पहुँचे थे, तब तक दर्शन का टाइम हो गया था, आरती का टाइम हो गया था। और आरती में हम लोग खड़े रहे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सबको कलावा बांधा गया, उज्जैन में जाते हैं तो बांधते हैं। और इसके बाद से दर्शन करने के बाद से ये महाकाल मंदिर प्रांगण में ही बाबा का प्रसाद लड्डू मिलता है, जो शुद्ध देसी घी में बनता है। तो वो मैं कभी नहीं भूलती, ज़रूर लेके आती हूँ। तो आप लोग भी जाना, तो वो अंदर ही मिलता है। जैसे आप दर्शन करके निकलेंगे मंदिर से बाहर, तो राइट साइड में कॉर्नर पे एक दुकान है, वहाँ से मिलता है। तो ये घी का लड्डू लेके हम लोग निकल रहे हैं बाहर। और एक ये पूरा व्यू है महाकाल बाबा के मंदिर प्रांगण का, तो आप लोग देखिए। और ये साहिल है, मेरा भाई है, और ये भी आया था पहली बार दर्शन करने। तो अब हम लोग यहाँ से सब कुछ लेके बाहर आ गए। और भूख प्यास से हालत ख़राब हो रही थी, तो यहाँ पे हमने लस्सी लिया और लस्सी पिए, क्योंकि गर्मी लग रही थी और 12 बजने को था। तो इसके बाद से अब हम जाएंगे बाबा काल भैरव मंदिर। महाकाल जी का दर्शन करने के बाद से बाबा काल भैरव मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मतलब इतना धूप था ना, पैर जल जल के लग रहा था स्किन ही निकल जाएगा। और बच्चे सब लोग, मतलब सबका पैर जल रहा था। तो अब हम लोग आ गए हैं बाबा काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ भी भीड़ थी, मतलब भीड़ तो नहीं बोलेंगे, उतनी भीड़ नहीं थी। यहाँ तो जो भीड़ होती है 5-5 घंटे लगते हैं, तो अच्छा था। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद से निकलेंगे। और अब दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में आए हैं। आई थिंक 2-2:30 बज गया था, भूख के मारे बुरा हाल था। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बच्चे साथ में हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे, और इसके बाद से हम वापस घर को जाएंगे। और बहुत दिनों बाद हम लोग इस बार महाकाल जी गए, तो बहुत अच्छा लगा। तो हमारा सब जगह दर्शन हो गया, अब हम चल रहे घर पे और जस्ट निकल रहे हैं बाबा काल भैरव मंदिर से।
तो आप लोग ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।